Warm welcome to all the participants for today's DCB Bank preparation. Today we have Amitabh sir with us. Amitabh sir, thank you very much for this wonderful orientation opportunity. DCB बैंक का जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें क्या पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको क्या देना चाहिए, इसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अमिताभ सर अभी आप सभी को देंगे। आपका इंटरव्यू का शेड्यूल ये सब कुछ मैं एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आप सभी लोगों को बताता हूँ। बट आपको ये पूरा डीसीबी बैंक का प्रोसेस क्या होने वाला है और आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे और उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, इसका पूरा डिटेल्स अभी अमिताभ सर आप सभी लोगों को बताएंगे। सो अमिताभ सर का मैं बैकग्राउंड आप सभी लोगों को बताता हूँ। अमिताभ सर हैज वर्क विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 25 years और उसके बाद लास्ट 15 years से he has been helping graduates, young graduates like you to start their career in the banking and finance area. उन्होंने आज तक तकरीबन 10,000 के ऊपर कैंडिडेट्स को हेल्प किया है टू स्टार्ट देयर करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन। सर, over to you and thanks a lot for your time. देखिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा है कि समझ लीजिए मैं डीसीबी बैंक की तरफ से आया हूं, उनके एचआर और बिजनेस एक जो है, जो बिजनेस हेड हैं वो हैं और एचआर वाले। तो हम क्या चाहेंगे आपसे? हम ये चाहेंगे कि आप जब हमारे बैंक को रिप्रेजेंट करें तो हमारे कस्टमर को ये लगना चाहिए कि आप हमारे बैंक का जो प्रोडक्ट है उसको आप अच्छा से जानते हैं, हमारे जो प्रोसेसेस हैं उसको अच्छा से जानते हैं। जब आप जाएंगे मिलने के लिए, प्रोसेसेस को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट अटायर के बारे में आपको जानकारी है, लोगों से कैसे बात करते हैं वो आपको पता है, कैसे लोगों की बात सुनते हैं वो आपको पता है, और सुन के उनकी बात समझने का जो एबिलिटी है, जो स्किल है, वो आपके अंदर है। तो जब भी हम इस तरह के इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसमें 4-5 चीजों का ख्याल रखते हैं। जैसे पहला ख्याल रखते हैं कि आपकी सोच कितनी साफ है, आपका सोच कितना साफ है। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, सोच कितना साफ है? मतलब कि जैसे मैं आपको पहला सवाल करूंगा कि तो चूंकि आपको जयंत सर ने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है कि आपका रोल सेल्स में होने वाला है, तो मैंने ये सवाल आपको जान के पूछा कि देखें आपको कितना पता है, आपकी सोच कितनी साफ है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये सेल्स रोल है। सेल्स रोल तो है, लेकिन आपको करना क्या होगा, कुछ आपको आइडिया है? तो फिर आपकी जवाब क्या होनी चाहिए कि सर हमको नए जो कस्टमर है उनको हमारे बैंक से जोड़ना है। हम पूछेंगे आप कैसे करेंगे, तो आपका जवाब होगा कि सर जो नए कस्टमर, जो नए लोगों को हम बनाने वाले हैं, उसका हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और उस लिस्ट के हिसाब से हम लोगों से बात करेंगे। करने के बाद उनसे अपॉइंटमेंट चाहेंगे और अपॉइंटमेंट के बाद जब हम उनसे मिलने जाएंगे तब उनकी जो जरूरत है उसके हिसाब से हम उनकी बात सुनेंगे और तब हम अपना प्रोडक्ट उनको पिच करेंगे। अभी अगर आपकी सोच गड़बड़ है तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं जैसे पूछूंगा कि आपको आपका रोल पता है, आपने पूरा रोल बता दिया, अभी मैं आपको तुरंत एक दूसरा क्वेश्चन करूंगा कि हमारे पास एक ऑपरेशन का भी जॉब खाली है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो?
तो अगर आपकी सोच साफ नहीं है, आप डगमग कर रहे हैं। अभी किसी ने अभी तुरंत कुछ देर पहले बात करते करते बोला था कि एमबीए में बैंकिंग एमबीए फाइनेंस का मैं हूं, और जयंत ने उनसे पूछा कि आपको सेल्स का जॉब, तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं सेल्स तैयार हूं। जयंत, मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ। तो उस केस में अगर मैंने जैसे ही, मैं डीसीबी के बैंक की तरफ से बैठा हूं, मैंने आपको एक जैसे ही दाना फेंका आपके ऊपर कि आपको एक ऑपरेशन का भी जॉब है, अगर आपकी सोच क्लियर नहीं है, आप अभी भी उधेड़-बुन में हो, तो आप तुरंत बोलोगे, हाँ सर, ये क्या औरंगाबाद में या नागपुर में मिल सकता है क्या? बस आपका सोच जैसे मैंने गड़बड़ाते हुए देखा, मैंने जान के ये फेंका आपके तरफ कि आप जो है, हम जानना चाहते हैं कि आप क्लियर हैं कि नहीं अपने दिमाग में। जैसे ही आप ऑपरेशन की तरफ भाग गए, मतलब हम तो आपसे 2 मिनट मीठा-मीठा बात कर लेंगे, लेकिन हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? साफ सोच का क्या मतलब है? मैंने एक एग्जांपल दिया, जवाब दीजिए मुझे। यस सर। समझ गए ना? ये एक सिंपल तरीका है आपको जज करने का कि आप कंफ्यूज तो नहीं है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग जो करते थे बैंक में, लोग आते थे हमारे पास कि सर मुझे लोन चाहिए। तो मैं पूछता था कि कितना लोन चाहिए? तो सर 5 लाख। तो मैं उनसे बोलता था कि यार आपको 5 ही लाख क्यों चाहिए? मेरा तो सैंक्शनिंग पावर है ना 10 लाख का। तो वो तुरंत बोलते थे, सर 10 लाख आपका सैंक्शनिंग पावर है, तो सर 10 लाख का हमको चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को कभी लोन नहीं देता था। क्यों? क्योंकि जिसको लोन 5 लाख का जरूरत है, मैं उसको 10 लाख दूंगा तो वो नहीं लेगा, और मैं उसको 3 लाख भी दूंगा तो वो नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो ये बिल्कुल। छोटी-छोटी बातें हैं जिससे हमको समझ में आता है कि ये आदमी का नियत क्या है, या इसको क्लैरिटी है कि नहीं, उसकी सोच साफ है कि नहीं। पहला तो मैं आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट देखूंगा, और मैंने आपको क्लियर 2 एग्जांपल देके समझा दिया व्हाट डू आई मीन बाय क्लैरिटी ऑफ थॉट। अभी दूसरी बात है, मेरा दूसरा चीज मैं देखने वाला हूं कि आप जो सोचते हैं, जो आपके दिमाग में बात आती है, उसको आप बोल पाते हैं कि नहीं ठीक से। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम किसी कस्टमर से मिलने के लिए गए, कस्टमर ने कुछ सवाल किया, उसका जवाब जो हम दे रहे हैं, वो जवाब मैं ठीक तरीके से पॉइंट वाइज, जैसे जैसे वो पूछ रहा है वैसे वैसे हम देने में सक्षम है या नहीं है, वो हम आपसे जब सवाल करेंगे, जब आपकी जवाब आएगी जो इंटरव्यू के दौरान, तो चूंकि हम डीसीबी बैंक की तरफ से हैं, आपकी जवाब से ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है। मैं जो सवाल कर रहा हूं, मैंने एक सवाल में 2 सवाल और जोड़े, तो मैं ये देखूंगा कि आप किस तरह से उस सवाल को जवाब दे रहे हैं। मैंने पहला जो सवाल किया उसका जवाब आपने पहले दिया, दूसरा जो सवाल किया दूसरा जवाब, उसका आंसर आपने सेकंड में दिया, और थर्ड जो सवाल किया उसका जवाब आपने थर्ड। और जवाब का क्वालिटी क्या है, आप टू द पॉइंट जवाब दे रहे हैं, ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं जा रहे हैं। इससे हमको पता चलेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो आप बोल पा रहे हैं। तो पहला हो गया क्लैरिटी ऑफ थॉट, दूसरा हो गया पावर ऑफ एक्सप्रेशन। यहां तक में आपको कुछ बोलना है, यहां तक में कुछ आपको डाउट है, कोई शक है, तो आप मुझसे अब सवाल कर लीजिए। नो सर। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। बराबर। तो पहला पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट, दूसरा है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तीसरा हम जिसको बड़ा शुद्ध इंग्लिश में बोलते हैं पॉइज एंड डेमिनियर, जिसका सिंपल अंग्रेजी है बॉडी लैंग्वेज। हम जब इंटरव्यू के लिए घुस रहे हैं, दरवाजा खोल के, सर मे आई कम इन सर, वो घुस के हम जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके सामने तक चल के जो पहुंचते हैं, अगर हमारी तैयारी ठीक है, अगर हमको अपने ऊपर विश्वास है, तो मेरा जो कदम होगा
वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ गिरेगा। मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, मैं नर्वस ज्यादा नहीं होऊंगा, मैं एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट कदम डाल के मैं वहां तक जाऊंगा और जाके मैं कुर्सी के पास पहले खड़ा हूं, मैं बैठ नहीं जाऊंगा तुरंत जब तक वो बैठने नहीं बोले। अगर उसने बोला प्लीज बी सीटेड या आप कृपया बैठ जाइए, तो हम बैठेंगे। अगर उन्होंने नहीं बैठने के लिए बोला तो मेरा काम उस समय ये है, मैं पूछूंगा कि सर मे आई सिट। नेचुरली वो बोलेंगे प्लीज बी सीटेड। तो ये जो आप वो दरवाजे से चल के वो सीट तक आते हैं और कैसे आप परमिशन मांगते हैं और कैसे बैठते हैं, वहीं पर मैं आपका जो मनोस्थिति है, जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बता देगा कि आप किस तरह के आदमी हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास है, आप नर्वस हैं, अगर आप अभी थोड़ा बहुत इंटरव्यू में, हर कोई नर्वस होता है, थोड़ा बहुत नर्वसनेस मेरे को भी समझ में आता है जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कि अगर मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा कि थोड़ा बहुत नर्वसनेस मेरे में भी है। लेकिन आप जो वो चल के आके जो परमिशन लेके बैठते हैं, उसी में मेरे को अंदाजा लग जाएगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। आप जब कस्टमर के पास जाएंगे तो आप किस तरह से बात करेंगे, उसका एक छोटा सा नमूना मैं इंटरव्यू में ही देख लिया। ठीक है, ये हुआ बॉडी लैंग्वेज आपका। इसमें आपको कोई सवाल पूछना है? नहीं सर। समझ में आ रहा है तीनों बात? क्लैरिटी ऑफ थॉट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों ऐसे चीजें हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा चेंज एक दिन में, 24 घंटे में, 72 घंटे में, एक महीना में नहीं ला सकते। ये जो आपके पास है वही है। क्लियर? अभी आइए 2 पॉइंट और है जिसमें हमको तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तैयारी की किसमें जरूरत पड़ेगी? चूंकि आप बैंकिंग के नौकरी के लिए आ रहे हैं और आपको हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको रोल पता है, तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि बैंक से रिलेटेड 4 बात आपको पता हो। जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग्स बैंक और करंट अकाउंट में क्या फर्क है, सेविंग्स बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट किसको कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट किसको कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में क्या फर्क है। ये मोटा मोटा सवाल। बैंकों को कौन कंट्रोल करता है? बैंकों को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। हाँ, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि बैंकों को कंट्रोल करने वाला आरबीआई है। जैसे ही आप सेविंग बैंक के बारे में बताएंगे, बचत खाता का, और बचत खाता और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, फिक्स डिपॉजिट किसको बोलते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या। लेकिन हम जब इनिशियली किसी भी बैंक में जब शुरू में ज्वाइन करते हैं तो हमको कासा का अकाउंट लाने के लिए नॉर्मली बोला जाता है। तो सेविंग्स बैंक और करंट अकाउंट प्रायोरिटी में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बैंक से रिलेटेड मोटा मोटा बात। ठीक है, वो अभी के इंटरव्यू में आपसे वो जानना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। तो इसका मतलब हम लोग 4 पॉइंट कवर किए। पहला है क्लैरिटी ऑफ थॉट, दूसरा है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तीसरा है मेरा बॉडी लैंग्वेज, और चौथा है मेरा डोमेन से रिलेटेड मोटा बात। आज इसका मतलब ये नहीं है कि रात भर बैठ के आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए सिर्फ सेविंग बैंक किसको बोलते हैं, करंट अकाउंट किसको बोलते हैं, ये हो गई। और दूसरी बात, जो इसके बाद 5वां पॉइंट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब अगर आप औरंगाबाद से हैं तो औरंगाबाद में अभी क्या स्थिति चल रही है, मार्केट सारे खुले हैं या नहीं खुले हैं। तो ये तरह का जो जनरल बातें हैं वो हमको क्यों जानकारी है सर? आप पूछ सकते हैं कि सर हमको तो सेल्स करना है, तो हमको जनरल अवेयरनेस लेके क्या होगा? जनरल अवेयरनेस से हमको इतना ही मतलब है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं, अगर हमारे औरंगाबाद में या नागपुर के आसपास क्या चल रहा है, क्या लॉकडाउन होने वाला है, या जो लॉकडाउन हुआ था उसका क्या असर पड़ा है मार्केट में, लोग क्या अभी भी लोगों से बात करने में डर रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि हमको, हमारा काम है सेल्स करना।
सेल्स के लिए हमारा प्रोफाइल है। तो अगर लोगों में डर है, भय है, तो ज्यादातर हमको ऑनलाइन में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन में बातचीत करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जनरल अवेयरनेस हमको इसलिए पता होना चाहिए ताकि हमारे काम का, हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही हैं, उसका क्या असर पड़ने वाला है, उसका पॉजिटिव असर हो रहा है, नेगेटिव असर हो रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जनरल अवेयरनेस से मेरा क्या तात्पर्य है, समझ में आया? यस हेलो, सर। यस सर। बस हम चाहते हैं जिस आदमी को मैं इंटरव्यू लूं, हम चाहते हैं कि उनको मोटा मोटा बैंक के बारे में पता हो, मोटा मोटा उसके अगल बगल जो जनरल अवेयरनेस है, जो कुछ भी हो रहा है उसके इर्द, और वो जो रोल के लिए इंटरव्यू देने वाला है, वो जो घटनाएं घट रही हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट उसको पता हो। जैसे मैं अगर बोलूंगा, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं बोलूंगा कि आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, अभी तो कोविड का टाइम है, ठीक है? तो आपके जगह मैं होऊंगा तो मैं जवाब दूंगा कि सर अपॉइंटमेंट हम लेंगे, अगर हमको कस्टमर अगर इजाजत देते हैं कि उनके पास मैं जाके मिलूं, तो मैं उनका अपॉइंटमेंट लेके, उनका समय लेके उनसे मिलने जाऊंगा। अगर मुझे किसी भी कारण से लगता है कि वो उनको थोड़ा सा परहेज है, वो अभी मतलब क्या बोलते हैं ना, वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अभी मान के चल रहे हैं, तो मैं उनसे फिर बोलूंगा कि सर आप जब भी फ्री हो तो अगर आप बताएंगे मुझे, तो मैं मेरे को कुछ आपसे बात करनी है, तो अगर मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करूं तो आपको कोई दिक्कत है? तो नेचुरली जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करने वाला आदमी होगा वो बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, आप फल्ला समय मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। बात पूरी आपको समझ में आई मेरी पांचों पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। जयंत, अब आप बोलिए, आपको क्या बोलना है? ये 5 पॉइंट दिमाग में रखिएगा। जयंत, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. मैं actually I was just trying to see if we can get in touch with few other students. Okay. जो मुझे फॉर्चून से फर्स्ट बैच से जो फीडबैक मिला है उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ। 70% ऑफ द कैंडिडेट्स आर गेटिंग रिजेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ देयर ग्रूमिंग एंड हाउ दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। सो जो सर ने बोला, आपका ड्रेस, आपका प्रेजेंटेशन, द वे यू वॉक, आपका कॉन्फिडेंस अगर दिख गया तो योर सिलेक्शन इज 90% डन। क्योंकि उनको पता है अगले 15 दिन आपका ट्रेनिंग होने वाला है, प्रोडक्ट और प्रोसेस आपको पता है। बट आपको बैंकिंग के बारे में, जैसे क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में डाला हुआ है कि आप सेल्स क्यों करना चाहते हो, आप बैंकिंग में क्यों जाना चाहते हो, इसका अगर आप आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे, बैंकिंग में जाने का सिंपल 3 रीजंस आप बता सकते हैं कि सर बैंकर को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प में करना, अगर मैं एज अ बैंकर करता हूं तो ऑब्वियसली बैंकर को जो रिस्पेक्ट मिलता है वो किसी और को समाज में नहीं मिलता है, क्योंकि आप फाइनेंशियली हेल्प करते हो। दूसरा मेरा बैंकर बनने का रीजन ये है कि बाकी सारी चीजें बंद पड़ गई थी लॉकडाउन में, हॉस्पिटल्स और बैंक, यही दो इंडस्ट्रीज थे जो चल रहे थे, इसीलिए मैं बैंकिंग में आना चाहता हूं। और तीसरा है कि जो सबसे अच्छा डिमांडिंग करियर है आज के तारीख में, अगर आप देखोगे तो बैंकिंग उतना ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचना है, पहुंचा है जितना पहुंच सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज के तारीख में मैं अगर बैंकर बना तो मैं बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपको सेल्स में क्यों आना है। तो सेल्स में क्यों आना है, इसका सबसे अच्छा रीजन है, सर मेरे को पैसा कमाना है। अगर मैं बैक ऑफिस में या बैकग्राउंड में काम करूंगा तो मेरा लिमिटेशन आ जाएगा। मैं जितना ज्यादा सेल्स में काम करूंगा उतना ज्यादा कंपनी के इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और उतना अच्छा मैं अर्न कर पाऊंगा। सो आई वांट टू बिकम रिच। जो मैं रिच इतना जल्दी बन सकता हूं अगर मैं सेल्स में काम कर पाऊंगा। दूसरा, अजय, यस सर। आप ऐसा करिए कि मेरे से आप ये सवाल करिए, मैं इनको डेमो दे देता हूँ। बिल्कुल।
बिल्कुल। अमिताभ जी, आप मुझे बता पाएंगे कि आप सेल्स में क्यों काम करना चाहते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बता पाएंगे। इसलिए कि पहला तो बात यह है कि सर मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात है कि अगर मैंने पढ़ाई ठीक से की है और मुझे अगर दुनियादारी का इल्म है तो मैं जिनसे भी बात करूंगा उनको मैं प्रभावित कर सकता हूँ। और सर और दूसरी बात क्या है कि मैंने ये देखा है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे कंपनी में सर अगर 10 कंपनी को मैं देखता हूँ 8 कंपनी में उसके उनके जो सीईओ है सर, जो सबसे बड़े अफसर हैं ना, वो सेल्स और मार्केटिंग से ही आते हैं। उसका कारण ये है सर कि सेल्स अगर नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सेल्स वाले ये हम ही लोग हैं जो रेवेन्यू अर्न करके लाते हैं और उसी रेवेन्यू से फिर प्रॉफिट बनता है। तो और दूसरी बात है कि इसमें अगर मैं काम ठीक से करूंगा तो मुझे ऐसा मेरे को जानकारी है और मैंने काफी इस पे तहकीकात भी किया है कि अगर मैं काम अपना टारगेट पूरा ठीक से करता हूँ तो मुझे सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी मिले। तो इसमें पैसा भी है सर, इसमें लोगों से संपर्क करने का मौका भी मिलता है और दूसरी बात है कि डीसीबी जैसे बड़े बैंकों का अगर ब्रांड नेम के साथ में जाऊंगा तो ऐसे ही हमारा ब्रांड का बड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड है सर और उससे इज्जत भी मिलेगी और मुझे लोगों को मदद करने का मौका भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सेल्स मेरे लिए सबसे बढ़िया करियर है। ये मुझे बहुत जल्दी और जहां तक मैंने अपने सीनियर लोगों से भी सुना है जो सेल्स में काम करते हैं, तो इसमें ग्रोथ का बहुत स्कोप है सर। और चूंकि हम सीधा सीधा रेवेन्यू लाते हैं, हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्निशन भी बहुत जल्दी मिल जाती है कि बाकी जो बैक ऑफिस में काम करने वाले हैं उनको अगर 5 साल में एक प्रमोशन मिलता है, तो अगर मैं ठीक से काम करूंगा, अगर बैंक को कंट्रीब्यूट करूंगा ठीक से, तो मैं वो 2 साल में उस जगह पे पहुंच सकता हूँ। आपने डीसीबी बैंक के बारे में क्या सुना है? डीसीबी बैंक के बारे में मैंने सुना है कि सर इनके मेन प्रोमोटर बड़े अच्छे फैमिली के लोग हैं। ये आगा खान फैमिली के पास ये लोग मेन प्रोमोटर हैं और डीसीबी बैंक के बारे में मैं ये जानता हूँ करीब हमारे पास 250 के आसपास ब्रांचेस है और इसमें और ये सारे अभी बहुत कंसोलिडेशन प्रोसेस में है। हम लोगों को बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। हमारा जो मार्केट में जो हमारा रेपुटेशन है वो एक अच्छी बैंक का है। बहुत बढ़िया। आप ये जानते हो कि हम लोग क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेविंग अकाउंट का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आप सर एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा बोलना चाहता हूं क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है ना सर, ये थोड़े चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन आज के डेट में सेविंग्स बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2-3% का है सर, उससे ज्यादा कोई भी बैंक अभी नहीं दे रहा है। ओके। और आपको पता है ये जो 2-3% वाला रेट है, ये कितने अमाउंट तक होता है और कितने तो अमाउंट के ऊपर? नहीं, ये सर जहां तक मुझे पता है ये करीब करीब करोड़ रुपया तक इतना ही देते हैं, उसके बाद ही बढ़ता है सर। ओके, ओके। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि मुझे आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में आपको लेके आने, तो आप कैसे करोगे? इसके बारे में प्लान कैसे करोगे? सर सेविंग्स बैंक के लिए सबसे पहला तो मैं करूंगा कि जैसे ही मैं डीसीबी बैंक ज्वाइन करता हूँ सर, तो मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं उनको सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई भाई मैं डीसीबी बैंक ज्वाइन कर रहा हूँ और साथ ही साथ हमें आपकी मदद चाहिए। आप में से मैं ये अपेक्षा रखता हूँ आपसे कि जिनको जिनको भी आपके फैमिली में या आपके लोगों में आपके जो नियर एंड डियर लोग हैं वो जब भी बैंक में खाता खोलने का सोचे तो हम चाहेंगे कि आप हमारे ही साथ खोलें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके साथ हम खुल के बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इनको सबसे पहले बोलेंगे और फिर हम ये करेंगे कि फिर हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके साथ हम अच्छा संपर्क साधने का कोशिश करेंगे। उनसे अगर हमको कुछ रेफर मिलेगा, ये आसान वाला है सर, ये हम आराम से कर सकते हैं शुरू शुरू में। और उसके बाद फिर हम
हर समय ये देखते रहेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो सर फॉर्चुनेटली ऐसी बात है कि बैंकिंग एक ऐसा सेवा है जिसकी जरूरत हर किसी को है। तो इसीलिए ये जो सारे लोग जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और कभी-कभी छोटे बच्चे भी हैं, अगर उनकी 10 साल उम्र हो गई है, वो सारे हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये हमारे जानकारी के और जो लोग हैं, उनका एक लिस्ट बनाएंगे सर, और लिस्ट बना करके हम उनसे एक-एक करके बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Excellent. Yes, guys, any other question that you have in mind कि कैसे आंसर देना चाहिए या आपको और भी कुछ डाउट है? सर एक क्वेश्चन था सर। बोले ना। पूछिए। सेल्स कैसे करते हैं बैंक में? अभी आपने बोला कि फैमिली के लिए अकाउंट खोलना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो मैंने ज्वाइन कर दिया डीसीबी बैंक, और बाद में मुझे बोला गया कि आप इतना सेल्स करके लाओ, तो कैसे करते? सबसे पहले तो हम अपने ही यहाँ से शुरू करेंगे ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे चाचा जी हैं, हमारे बुआ जी हैं, हमारे मौसा जी हैं, हमारा दोस्त है, दोस्त के पिताजी हैं। तो हमने कभी उस तरीके से उनको देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि इनको भी बैंक की जरूरत पड़ सकती है। अभी चूंकि हम बैंक में ज्वाइन किए हैं, तो हम कोशिश करेंगे ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सबसे पहले, मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं एक आम के बगीचा में खड़ा हूं, ठीक है, और सारे के सारे पेड़ में फल लगे हुए, ठीक है, बड़ा बड़ा आम का पेड़ है, लेकिन कुछ उसके जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो बिल्कुल नीचे एकदम हम अगर हाथ बढ़ाएंगे तो वो हमको मिल जाए। तो हम पेड़ पर चढ़ के फल खाने तोड़ने से पहले, सबसे पहले तो हम अपना हाथ बढ़ा करके जो सामने, जो जहां पे हमारा हाथ पहुंच सकता है, वो फल तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? कॉमन सेंस क्या बोलता है? यस सर, तोड़ेंगे। लो हैंगिंग फ्रूट हम लोग बोलते हैं इसको। हम लोग सेल्स में नेचुरल मार्केट बोलते हैं, जहां पे हमको ज्यादा आपको याद होगा, हम जब कोई भी परीक्षा देते हैं, तो उस परीक्षा में हमको अभी भी याद है, हम लोग जब छोटे थे, स्कूल में जब परीक्षा होती थी, तो हम लोग को, तो पिताजी को पता भी नहीं रहता था कि हम किस क्लास में हैं। हम जिस जमाने में स्कूल में थे, 75 में मैंने मैट्रिक पास किया, तो प्रणाम करते थे ये परीक्षा देने। तो वो अपना आराम से खाली एक ही बात बोलते थे कि जो सवाल तुमको आसान लगे, सबसे पहले उसका जवाब। ठीक है, अभी आप गौर से सोचिए, ये जो सेल्स का जो मसला है, ये उतना आसान नहीं है, लेकिन उसमें भी जो आसान वाला मैंने कस्टमर जुगाड़ करने का उपाय है, सबसे पहले तो हमको वो अप्रोच करना पड़ेगा। और जहां 4 अकाउंट मेरा खुल गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरा अपने ऊपर विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो फिर हम दूसरा उपाय लगाएंगे। फिर हम बैंक को, इनिशियल स्टेज में बैंक हमको लीड भी देगा, बताएगा कि ये देखो हमारे पास कस्टमर्स है, ये लिस्ट है, और हमको क्या 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 चाहिए काम करने के। नाम चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, और उसका मेल आईडी चाहिए। ये 3 चीज चाहिए। अगर नाम और मोबाइल नंबर मुझे मिल जाएगा, तो उससे बढ़िया लीड कुछ हो ही नहीं सकता है। हम उसको फोन करके बोलेंगे कि सर, मैं डीसीबी बैंक की तरफ से बात करना चाह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा कभी समय दे सकते हैं क्या? हम कभी भी फोन पे सेल नहीं करेंगे। अननोन आदमी से बात करने का सबसे बढ़िया तरीका वही है। सबसे पहले, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ डीसीबी बैंक की तरफ से। सर, आपको जिस समय भी सहूलियत, ये क्या सही समय है आपसे बात करने का? अगर वो बोलते हैं हाँ, तो सर थोड़ा हमको समय दीजिए ना सर। आप हमारा यहाँ ब्रांच है, और आप हमारे ही इलाके में रहते हैं, और आप हमारे यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं आपसे एक बार मिले। कोई बहुत कम ही आदमी ऐसा होगा जो आपको नहीं देगा। कुछ लोग होंगे हैंग कर देंगे, वो तो होता ही है, हर जगह होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। सुजीत, और ये जो सारा ट्रेनिंग में आपको कवर किया जाता है कि आपको कैसे सेल्स के लिए अप्रोच करना है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, और ये जब आप बैंक के अंदर भी जाते हो, तो बैंक के ब्रांच में भी आपको ये पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारा सब कुछ
अभी बैंक या जो भी बंदा या बंदी आपका इंटरव्यू लेंगे वो ये चेक करेंगे कि क्या आप ये टाइप के रोल एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, वो ज्यादा आपका चेकिंग अभी किया जाएगा। ठीक है। Vivo 1907 आप कहां से हो? एक जन और पढ़े हैं अभी। वही सर औरंगाबाद. काय नाव आहे तुमचं? संतोष चव्हाण सर. संतोष, मी तुम्हाला काय करतो, ही जी मीटिंग आता होतीये ना त्याचं रेकॉर्डिंग मी तुम्हाला पाठवून देतो, कारण तुम्ही खूप लेट जॉईन केलं. आता हो जस्ट सर. एक 5 मिनिटच राहिली आहेत आता. तर हे रेकॉर्डिंग पाठवून देतो आणि मग तुम्हाला हे करून देतो. तुमची काय बॅकग्राऊंड आहे संतोष? सर माझं BA झालेलं आहे सर. मी जालना डिस्ट्रिक्टहून बिलॉंग करतो सर. बर, पण तुम्ही औरंगाबादमध्ये काम करायला तयार आहात? हो, औरंगाबाद मध्ये सर काम करायला तयार सिटी आहे. मध्ये काम. तुमच्याकडे 2 व्हीलर ड्रायव्हिंग हो. लायसन्स आहे? हो आहे सर. 2 व्हीलर पण आहे आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स पण आहे. व्हेरी गुड. उद्या तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यूला जाल तेव्हा सगळ्यात महत्वाचं गोष्ट म्हणजे तुम्ही टाय घाला, व्हाईट लाईट कलरचा शर्ट घाला, डार्क कलरची पॅन्ट घाला. तुमचे जे बूट असतील त्या बुटाचा रंग आणि जो बेल्ट घालाल त्या बेल्टचा रंग मॅच व्हायला पाहिजे. मग ब्लॅक कलरचे शूज असतील तर ब्लॅक कलरचेच बेल्ट घाला. तुमचे कपडे हे चांगले इस्त्री केलेले, स्वच्छ धुतलेले असणं अपेक्षित आहे. तुम्ही सिगरेट पिता का? नाही सर, काहीच नाही. काहीच नाही. पण जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी जाल तेव्हा त्याच्या आधी जर तुम्ही माउथ फ्रेशनर वापरा, स्वतःला स्वच्छ प्रेझेंटेबल करा, शेव्ह करा. चेहरा आतमध्ये जायच्या आधी जवळपास कुठे हॉटेल असेल किंवा काही असेल तर चेहरा स्वच्छ धुवा. ठीक आहे. चांगले भांग व्यवस्थित पाडा. दाढी व्यवस्थित केलेली असणं अपेक्षित आहे तुमचं. ठीक आहे. नीट क्लीन. आणि तुमचा टायचा जो रंग आहे तो डार्क कलर, ज्या कलरची तुम्ही पॅन्ट वापराल त्याच कलरचं तुमचं टायचा कलर अपेक्षित आहे, किंवा कॉन्ट्रास्ट कलर, शर्टच्या कॉन्ट्रास्ट कलरमध्ये तुमचा टाय असणं अपेक्षित आहे. तुम्ही चांगलं व्यवस्थित प्रेझेंटेबल बनून जावा. आणि बाकीचे जे प्रश्न जे मी तुम्हाला आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये पाठवलेले आहेत त्याची चांगली तयारी करा. हा सेल्स रोल आहे. या सेल्स रोलमध्ये जर उद्या तुमचं सिलेक्शन झालं तर त्याच्यानंतर 15 दिवसाचं तुमचं ऑनलाईन ट्रेनिंग फॉर्च्यून बँकिंग अकॅडमी करणार आहे. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही औरंगाबाद किंवा नागपूर ब्रांचला तुम्ही जॉईन करा. जर तुम्ही नागपूरचे असाल तर नागपूर, औरंगाबादचे असाल तर औरंगाबाद, ज्याच्यामध्ये तुमचा रोल कस्टमर सर्व्हिस रिलेटेड राहील. आणि तुम्हाला पूर्ण DCB बँकेचे जे प्रॉडक्ट आणि प्रोसेस आहे त्याचं पूर्णपणे ट्रेनिंग तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळणार आहे. तर उद्या इंटरव्ह्यू किती वाजता? औरंगाबादचा इंटरव्ह्यू संध्याकाळी 5 वाजता आहे. ठीक आहे. 5. हा, तर तुम्ही जो ऍड्रेस देईल तिथे 4:30 पर्यंतच पोहोचायचा प्रयत्न करा. 4:30 वाजता ब्रांच बंद होती, पण इंटरव्ह्यू 5 वाजल्यापासून आहेत. तर तिथे जाऊन ज्या ब्रांच मॅनेजर ज्या मॅडम आहेत त्यांना माहिती आहे तुम्ही येणार आहे म्हणून. सो तिथे जो सेक्युरिटी असेल त्यांना सांगा की आमची मॅडम बरोबर अपॉइंटमेंट आहे, इंटरव्ह्यू आहे म्हणून आम्हाला तिथे बोलवण्यात आलेलं आहे. ठीक आहे. ब्रांचचं टायमिंग 4:30 वाजेपर्यंतच असतं. सो तिथे गेल्यावरती घाबरू नका की ब्रांच बंद झाली, काय करायचं. तिथे जो कोणी सेक्युरिटी असेल किंवा जे कोणी असेल त्यांना तुम्ही आयडिया द्या की माझा इंटरव्ह्यू आत्ता आहे म्हणून आणि आम्हाला आत्ता बोलवलेलं आहे. ठीक आहे. ओके सर. सर ब्रांच ऍड्रेस द्या ना. ब्रांच ऍड्रेस मी तुम्हाला प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल व्हॉट्सअप मेसेज मध्ये पाठवतो आहे. मी आता रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो. थँक्यू व्हेरी मच. 1-2 मिनिटं.